अवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन। अवेपोरेशन होता है जब आप किसी माया को गर्म करते हैं, गर्म करने की वजह से उसके कुछ ज़रात हवा में चले जाते हैं। तो जो हवा में ज़रात जाते हैं हम कहेंगे कि ये अवेपोरेशन है, जिसमें ज़रात जो है अपनी जगह छोड़कर हवा में दाखिल होते हैं। व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, जब लिक्विड को माया को गर्म किया जाता है, एंड सम ऑफ इट्स पार्टिकल्स, और उसके कुछ पार्टिकल्स गेन हासिल करते हैं इनफ एनर्जी, इतनी एनर्जी हासिल करते हैं टू एस्केप, के छोड़ दें, इनटू द एयर, हवा में खारिज हो जाएं, एज अ गैस, गैस की शक्ल में। जब किसी माया को गर्म किया जाता है और उसके कुछ पार्टिकल्स गैस के तौर पर हवा में जाने के लिए काफ़ी एनर्जी हासिल करते हैं तो बोलेंगे अवेपोरेशन का अमल है। अवेपोरेशन कैन अकर, अवेपोरेशन रूनुमा होता है, हो सकता है, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, बट इट हैपन्स फास्टर, लेकिन ये जल्दी होता है, एट हायर टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पर ये जल्दी होता है। यानी कि माया को आप अगर गर्म कर रहे हैं थोड़े टेम्परेचर पर, तो हो सकता है 2 घंटे बाद पार्टिकल्स हवा में चले जाएं। लेकिन अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर पर उसको गर्म करेंगे तो अगर थोड़े टेम्परेचर पर 1 घंटे में हवा में गए ज़रात, अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर पर करेंगे तो वो 1 घंटे में नहीं बल्कि आधे घंटे में हवा में जा सकते हैं, क्योंकि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा अवेपोरेशन का अमल उतना जल्दी होगा। द रेट ऑफ अवेपोरेशन इज़ अफेक्टेड बाई फैक्टर्स। अवेपोरेशन का जो रेट है उस पर असर होता है किन फैक्टर्स का? एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर मूवमेंट, के टेम्परेचर कितना है, नमी कितनी है, और हवा की नकलो हरकत, हवा कितनी चल रही है या नहीं चल रही, नमी कितनी है हवा में या वैसे मौसम में, या उस माया में नमी कितनी है, और टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर आप उसको गर्म कर रहे हैं। When particles start escaping from their surface, जब पार्टिकल्स अपनी सतह से खारिज होते हैं, हरकत करते हैं, निकलते हैं, into the open atmosphere, खुली फ़ज़ा में, दिस फिनोमिना, ये जो अमल है इस कॉल्ड अवेपोरेशन, इसको अवेपोरेशन कहते हैं, कि जब पार्टिकल्स एस्केप करते हैं अपनी सतह से, सरफेस से, ओपन एटमॉस्फेयर में जाते हैं, हवा में जाते हैं। अब हम बात करते हैं सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन है जब आप सॉलिड को गर्म करते हैं। व्हेन अ सॉलिड इज़ हीटेड एंड इट्स पार्टिकल्स गेन इनफ एनर्जी, जब आप सॉलिड को गर्म करते हैं और उसके पार्टिकल्स इतनी एनर्जी हासिल कर लेते हैं टू बिकम अ गैस, कि वो गैस बन जाएं, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, यानी कि माया हालत से गुजरे बगैर, यानी कि माया हालत भी ना बने और डायरेक्ट गैस बन जाए, इतना आप उसको गर्म करें, इतनी वो एनर्जी हासिल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ठोस था, एक सॉलिड था, आपने इसको गर्म किया तो ये माया नहीं बना बल्कि डायरेक्ट इससे हवा या गैस की शक्ल में उड़ गया या बन जाए, तो हम कहेंगे कि सॉलिड जो है वो यहाँ पे सब्लिमेशन हुआ है। सब्लिमेशन कैन अकर एट एनी टेम्परेचर। इसी तरह सब्लिमेशन जो है ये भी किसी भी टेम्परेचर पर रूनुमा हो सकता है, एंड प्रेशर, और किसी भी प्रेशर पर, एज लॉन्ग एज द सॉलिड हैज़ इनफ वेपर प्रेशर, जब तक वेपर प्रेशर मौजूद है। सब्लिमेशन किसी भी टेम्परेचर और दबाव पर हो सकती है जब तक कि ठोस का वेपर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंसेस दैट कैन सब्लिमेट, ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मादे जो कि सब्लिमेट हो सकते हैं, उसमें है ड्राई आइस, खुश्क बर्फ़, आयोडीन एंड नेप्थलीन। खुश्क बर्फ़ है, आयोडीन है और नेप्थलीन, ये चीज़ें शामिल हैं।